हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल उसकी ये लास्ट पोएम है फादर टू सन, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आम परिवारों में पाया जाता है कि पिता और बेटों के बीच संवाद नहीं होता, जिस प्रकार के आत्मीय रिश्ते होने चाहिए वो नहीं पाए जाते। ये आम घर की कहानी है। वो परिवार बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनमें पिता का और बेटों का रिश्ता बहुत मधुर होता है। तो हम देखेंगे कि कई बार इस संवादहीनता की वजह से, है ना, कम्युनिकेशन गैप की वजह से पिता और बेटों के बीच दूरी बढ़ती चली जाती है। अब ये बेटों का है, ये फादर टू सन, ये बेटियों पे भी लागू होता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये सन जो है इसको आप दोनों जेंडर्स के रूप में काम में ले सकते हो अभी सोचने के लिए, है ना। तो हमें माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के साथ नियमित रूप से संवाद करें, वैसे ही बच्चों को भी चाहिए, है ना, कि वो भी अपने मम्मी पापा की स्थिति समझने की कोशिश करें। कभी कभार डांट देते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है भाई उस समय वो किसी परेशानी में हो, है ना। ऐसे ही माता पिता को भी सोचना चाहिए, हो सकता है बच्चा किसी परेशानी में हो, है ना। तो वो इस वजह से रिवेलियस व्यवहार कर रहा हो, तो थोड़ा समझदारी का काम माता पिता की ओर से हो, थोड़ा समझदारी का काम बच्चों की ओर से हो, है ना, तो बात बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। तो देखो, इसमें एक पिता की व्यथा को दर्शाया गया है, उसके दुख को बयान किया गया है कि किस तरह से उससे बेटा उसका अलग हो जाता है। और वो कहते हैं ना, बेटा सब कुछ हो लेकिन अगर परिवार का प्रेम नहीं मिलता किसी व्यक्ति को तो वो अलग थलग, शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा जोश में आके वो दूर कर लेता है रिश्तों से अपने आप को, लेकिन कुछ समय बाद वही जो है ना, रिश्तों की जो गर्माहट की, जो प्रेम की कमी होती है वो उसे अखरने लगती है। तो यहाँ फादर टू सन, तो फादर टू सन से आप इसको दोनों जेंडर्स के रूप में काम में लें, है ना, फादर मदर का भी और बेटा बेटी का भी। तो फादर बोल रहे हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता। दो वी हैव लिव्ड टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यद्यपि हमें इसी एक ही घर में रहते हुए वर्षों बीत चले हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन स्मॉल। तो देखो, पिता जो है वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल कर उस जगह से शुरुआत करना चाहता हूँ जब ये मेरा प्यारा बेटा बहुत छोटा था। यट हैव आई किल्ड, अब ये कह रहे हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने मार दिया हो द सीड, उस बीज को, आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज, है ना। तो वो कह रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे से कोशिश करूं और मैं अपने बेटे के साथ संबंध अच्छे न बना पाऊं। मैंने वो जो बीज है, प्यार का जो बीज है जो मैंने बोया था, क्या वही तो मैंने नहीं मार दिया। जहाँ पर द लैंड इज हिज, जमीन उसकी है, एंड नन ऑफ माइंड, और मेरी कुछ भी नहीं है उसमें। सब कुछ उस बच्चे का उस पर क्या है, अधिकार है, आधिपत्य है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम एक दूसरे से अजनबी की तरह बोलते हैं, अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हम एक दूसरे के प्रति संवाद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। एक भी चिन्ह, एक भी प्रतीक ऐसा नहीं लग रहा जिससे कि हम एक दूसरे को समझते हों। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब इसमें देखो कि ये कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है, इसका शरीर, इसकी आकृति, इसकी जो कद है, इसकी बनावट है, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरे से कितनी शक्ल इसकी मिलती है, मेरे से जैसा बिल्कुल इसका चेहरा मोहरा सब कुछ मिलता है, लेकिन जो इसे पसंद है वो मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। यट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, है ना। क्यों नहीं कर पाते बच्चों, देखो कि कई बार जो है ना, बच्चे जो होते हैं वो नई संगति में होते हैं, माता पिता जो होते हैं वो पुराने ख्यालात के होते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों में कई बार ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं जो माता पिता को पसंद नहीं होती, ना चाहते हुए भी वो उसे, चाहते हुए भी वो उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
साइलेंस सराउंड्स अस, हम एक दूसरे से चुप रहते हैं, चुप्पी हमें घेरे रहती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब देखो बच्चों, ये पिता यहाँ तक करने को तैयार हैं कि प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है पैसे को यूं ही खर्च करना, है ना, एक्स्ट्रावेजेंट इसको बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे पैसे, खूब पैसे खर्च करना, कि ये अगर खूब सारा मेरा धन भी, मेरी जो धन संपदा है मैंने जो जोड़ा है उसे भी ये अगर खर्च करना चाहे तो मैं हंसी खुशी इसको खर्च करने दूंगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, काश ये अपने पिता के घर लौट आए। घर लौटने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूर चला गया है, दूर नहीं गया है, रह उसी घर में ही रहा है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, मेंटल डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा गई है। वो एक ही छत के अंदर, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं। तो वो कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं इसको जितना चाहेगा, है ना, जैसे चाहे ये धन खर्च करे, मेरा पैसा खर्च करे, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, बस ये मेरा हो जाए, अपने फादर के घर में आ जाए, अर्थात अपने फादर से ये बात करने लगे, उसको समझने लगे। द होम ही न्यू, उस घर में जिस घर को ये जानता है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, मैं नहीं चाहता कि ये खुद की एक अपनी अलग दुनिया बसा ले, हिज वर्ल्ड, खुद का एक अलग संसार हो, अलग थलग संसार हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं इसे माफ़ भी कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, जो भी मैंने दुख उठाया है उससे मैं एक नए प्रेम की शुरुआत करना चाहता हूँ। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, हम दोनों को, बाप बेटे को, हमें रहना होगा ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। अब वैसे तो देखो सेम लैंड पे हैं, सेम ग्लोब, धरती भी एक ही है, ज़मीन भी वही है, मकान भी वही है, लेकिन बात वही है ना, उन दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस कम होते हुए भी उन दोनों के जो विचार हैं वो नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके बीच में क्या है, एक अनबोला है, वो बातें नहीं करते हैं आपसे एक दूसरे से। तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों को अब एक ही ज़मीन पर रहना होगा, एक ही संसार में रहना होगा। ही स्पीक्स, वो कहता है, मेरा बेटा कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। अब होता बेटा देखो ऐसा है कि पहले व्यक्ति ग्रीफ में होता है, दुख होता है उसे, किसी न किसी से पीड़ा होती है, और वो जो पीड़ा है वो क्रोध में बदल जाती है। तो ये बेटा कह रहा है, मैं नहीं समझ पाता कि मेरी जो दुख है, मेरा जो ग्रीफ है, अब वो उसका ग्रीफ किसी भी कारण से हो सकता है, पढ़ाई की वजह से हो सकता है, फ्रेंड सर्किल की वजह से हो सकता है ना, और कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी है तो उसको माता पिता के साथ साझा किया जा सकता है ना। आप ये समझो कि अगर बेटा जो है वो जब पिता बन जाएगा तो क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके आत्मीय रिश्ते अपने बेटे के साथ रहें। तो बेटा कह रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मेरा ये जो दुख है ये क्रोध में क्यों परिवर्तित हो जाता है। अब वो फाइनली वो कह रहे हैं, फादर वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, है ना, काश ऐसा हो कि हम एम्प्टी हैंड बढ़ाएं ना। एम्प्टी हैंड का मतलब पुरानी सारी चीज़ों को भुला के, सब कुछ खाली करके, बिल्कुल फ्रेश तरीके से एक नए जीवन की हम शुरुआत करना चाहें, और हम अपना एक दूसरे के प्रति हाथ आगे बढ़ाएं गर्मजोशी से, जिसमें आशा हो, विश हो फॉर समथिंग टू फॉरगिव, बेटा मेरी गलतियों को माफ़ करे, मैं बेटे की गलतियों को माफ़ करूं। तो देखो बच्चों, कहते हैं ना कि अगर घर का प्रेम प्यार भरा माहौल घर में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ फीका होता है। तो प्रेम भरे आत्मीय रिश्ते, जीवंत रिश्ते आदमी की खुशी की चाबी होती है। तो कभी कभार हो जाता है जाने अनजाने, है ना, माता पिता बच्चे का भला चाहते हैं, बच्चा भी ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के पिता माता पिता को तंग करना चाहता हो, उनका जी दुखाना चाहता हो, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो हमें थोड़ी सी क्या रखनी चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए, दोनों ओर से, पिता को भी और बच्चों को भी। ठीक है, तो इस तरह से एक जो फादर है और उसके बेटे के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको, अब देखो ये जो है ना, ये इसी की नहीं है, ये आम घर की कहानी हो चली है ना, जब से न्यूक्लियर फैमिली, ना, एकल परिवार
का वो बढ़ा है, चलन बढ़ा है ना। दादा दादी साथ नहीं रहते हैं, परिवार छोटे हो गए, माता पिता को कमाना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से वो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जो एक लेखक की एक निजी समस्या थी, लेकिन ये निजी समस्या सर्वजन की समस्या बन के उभर रही है अभी। तो हमें इस परेशानी को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मे गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।